नमस्कार, मैं रश्मि गौर कहानियाँ लिखती हूँ और आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। काशी नगरी, संध्या की गुनगुनाती सर्द हवाएं, वातावरण में आरती और घंटियों की गूंज के बीच वकील साहब एक बड़ा केस जीतकर कोर्ट से निकले ही थे कि घंटी बजी। कहाँ घूम रहे हो? कड़कती आवाज़ सुनाई दी। कौन हो भाई? अरे मैं तुम्हारा पुराना दोस्त दिनेश, तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं। अभी पहुंचता हूं कहकर वकील साहब ने गाड़ी दौड़ाई और घर के सामने थे। गर्मजोशी से मिलने के बाद तय हुआ कि केस जीतने की खुशी में बियर उड़ाई जाए। बीवी भी मायके गई हुई थी तो सबने खूब जमकर बियर पी, लेकिन बातों बातों में 11 बज गए और पेट में चूहे कूदने लगे। तभी वकील साहब को याद आया कि सारे रेस्टोरेंट तो बंद हो गए होंगे, लेकिन एक नत्थू चाट वाला है जो खुला रहता है। चंद मिनटों में सब चाट की दुकान पर थे। नत्थू दुकान समेट रहा था। क्यों भाई नत्थू, चाट नहीं खिलाओगे? नत्थू पहले तो सकपकाया, फिर नौकर चंदू के साथ चाट के पत्ते बनाने में जुट गया। पत्ते आते गए, दोस्त चट करते गए। इसी बीच वकील साहब को लगा कि गली के कुत्ते बेचैनी से उनके चक्कर लगा रहे हैं और बड़े विचित्र भाव से हैं उनके मुंह पर। गर्दन झटक कर वे भी पत्ते उड़ाने में लगे रहे। जब सब छक गए तो वकील साहब ने 50 रुपये का इनाम चंदू को दिया और 500 रुपये का नोट नत्थू की ओर बढ़ाया। नत्थू ने हाथ जोड़ दिए। नहीं साहब, इसे रहने दीजिए। क्यों भाई, पैसा तो लेना पड़ेगा। इतनी रात गए ऐसी उम्दा चाट खिलाई तुमने। नहीं साहब, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। असल में रात की बची कुची चाट तो मैं इन कुत्तों को डाल दिया करता था, नत्थू झेपते हुए बोला। ओहो, अब वकील साहब समझे कुत्तों की बेचैनी से चक्कर काटना, विचित्र भाव से उन्हें देखना। सोचते होंगे कहाँ से आ गए ये भूखे मानुस कहीं के।